अब यहाँ लूना मुझे ये कह रहा है कि आप तो कहते रहते हैं कि मौत एक ही बार मरती है, परंतु यहाँ तो रोज मरना है। वो रोज मरना क्या है? थोड़ा विस्तार से उनके बारे में बतलाइए। हाँ, तो मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ लूना कि वो रोज मरना कैसे मरना होता है। रोज मरना हमारे प्राणों से जुड़ा हुआ है लूना। देखो, इस सांस का कोई भरोसा नहीं है, ये कब आएगा और कब नहीं आएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो मरे समान ही होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो जिंदे के समान रहते हैं। जब हमारे अंदर बाहर से सांस जाती है तो वह जाते ही शरीर की ऊर्जा से मिट जाती है। जब हमारे अंदर से सांस बाहर निकलती है तो वो शरीर की ऊर्जा लेकर और मौत की आज्ञा से ही बाहर निकलता है। प्राण का रिश्ता मौत से बहुत गहरा है जुड़ा हुआ। इसलिए लूना रोज मरना है वो प्राण से जुड़ा हुआ है। ये सब संसार लूना मौत को नहीं जानती है, ये प्राण को ही जानती है। जब प्राण बहना बंद कर देता है तब सबको यूं ही लगता है कि ये प्राणी मर गया, परंतु मौत के टूटने से पहले ये मौत की और शरीर की जितनी भी व्यवस्था ही वह उनके पहले कोई नहीं टूट सकती। हाँ, कभी कभी प्राणों में अंतराल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राण सिमट करे और मौत के दर्पण पर जा रुकता है, तो सबको यूं ही लगता है कि ये ख़त्म हो गया। और बहुत देर के बाद इसका प्राण वापस गति करने लग जाता है तो वो व्यक्ति जिंदा हो उठता है। ऐसा देखने को मिलता है लूना। और प्राणों को प्राण का हवन करके रोकने वाला लोग भी बहुत हैं। जो प्राण की गति को जानता है वो प्राण को रोकना भी जानता है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं वे जीवित ही अपने प्राणों को नाभि से सिकोड़ करे और मौत में स्थापित कर देते हैं, और वे कई घंटों तक प्राणों को रोक सकते हैं और वे अपने होने का एहसास भी रखते हैं। यहाँ प्राणों के साथ ऐसा भी होता है। हाँ, प्राणों को रोकने वाला अपने प्राणों से मरना भी जानते हैं, परंतु वो मौत के मरने से पहले नहीं मर सकता, चाहे वो कितना ही मरने का जोर क्यों नहीं लगा ले। मौत के त्यागने के साथ साथ ही वो त्याग सकता है प्राण को, अन्यथा नहीं, वो नहीं त्याग सकता, क्योंकि सब कुछ की चाबी मौत के हाथ में ही होती है। सबको प्रेरणा मौत ही देती है, परंतु प्राण को चाहे कितने ही ढंग से जान लो, प्राण को जानने वाला फिर भी मौत को नहीं जानता है। और जो मौत को जानता है वो प्राण को भी जानता है, वो सब कुछ को जानता है। मौत के जानने वाला यहाँ बहुत कम से कम ही, और प्राण के जानने वाले तो बहुत होते हैं। सांसों के बारे में सांसों को सब कुछ जान सकते हैं, और जानने वाला मौत के बारे में भी जान सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं जान सकता, जान तो सकता तो है, परंतु मौत की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता है। मौत की ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं कि सबको यूं लगता है कि मरना तो है ही, और वो मौत पर ठहर जाते हैं। स्वयं मौत को पूछते नहीं है कि तुम क्या हो। और जब स्वयं मौत को कोई नहीं पुकारता है
तब मौत अपना राज किसी को नहीं देती है। तो प्राणों को साधते हैं वही अपनी मौत प्राणों से मरना मानते हैं, और सारे संसार आमजन भी अपनी मौत प्राणों से मरना ही मानते हैं। परंतु मरने की शुरुआत प्राणों से नहीं, मौत से होती है। मौत का यंत्र टूट जाता है तो बाहर के प्राण बाहर ही रुक जाता है। जब मौत टूटती है तो इन्हें कोई द्वार नहीं खटखटाना पड़ता, कोई द्वार होकर नहीं निकलती है। द्वार प्राण को खटखटाने पड़ते हैं। जब बाहर के प्राण बाहर रुक जाते हैं तो भीतर के प्राण को निकलने के लिए द्वार खटखटाने पड़ते हैं। मौत सबको छोड़ देती है तो भीतर के प्राण निकलने के लिए द्वार खटखटाते हैं। फिर किसी न किसी नौ द्वार मुँह किसी न किसी द्वार को तोड़कर बाहर निकलते हैं। तो वो बाहर हो जाता है, वो व्यक्ति का अंतिम सांस होता है। मौत का मरना इतना ही है लूना, क्योंकि वह अपने मैं के दर्पण से टूट जाती है। मौत का कोई आना जाना नहीं है, ना तो मौत कहीं से आती है और ना कहीं से जाती है, ना कहीं पर जाती है। आना जाना तो केवल प्राण का और विचारों का ही होता है। मैं के कारण लगता है कि मौत मेरे को लेने आएगी, किंतु मैं को ये पता नहीं होता है कि तुम स्वयं ही मौत हो। तुम ही मौत बनी बैठी हो, तुम ही मैं बनी बैठी हो। तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा, तुमको अपने आप ही टूटना पड़ेगा। मौत कोई दुखदाई से नहीं होती, दुखदाई से तो प्राण छोड़ता है।